हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके अकाउंटेंसी का। तो आज बात करें तो आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है आपने अच्छे से पढ़ लिया गाइस। तो उसके मैंने जो है काफ़ी हर टॉपिक के एमसीक्यू जो है आपको करवा लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पे हर एक टॉपिक पे जो है वीडियोस आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो हम जो है हर एक टॉपिक पे जो है एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जो कि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप ये सारे एमसीक्यू और सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं गाइस, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। तो अगर गाइज़ आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली के 100+ क्वेश्चन जो हैं गाइज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100+ क्वेश्चन जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सब्जेक्ट वाइज जो है आपको वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके ऊपर एमसीक्यू हम लगाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। जर्नली अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आर मेंटेन बाय। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर जो अकाउंट्स होते हैं उनको कौन मेंटेन करता है? स्मॉल बिजनेस, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गाइज। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है स्मॉल बिजनेस। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो स्मॉल बिजनेस के द्वारा किए जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को जो अडॉप्ट है वो स्मॉल बिजनेस ही करता है। तो गाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन ओनली प्रोवाइड डैश डैश डिग्री ऑफ डैश डैश एज नो प्रॉपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइज एक बात याद रखेंगे कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसका जो सही आंसर गाइज आने वाला है वो है ए पार्ट। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन ओनली प्रोवाइड लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एज नो प्रॉपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपका अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो ये आप जो है टेलीग्राम से लेके पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स बिटवीन द डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं। टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, टू असर्टेन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर्स, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या बोथ ए एंड सी। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड सी। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी निकाला जाता है पूरे साल का, वो मैं फार्मूला आपको आगे बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को भी जो है पता किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। तो सही आंसर इसका आने वाला है बोथ ए एंड सी। तो आई होप गाइज आपको जो है मज़ा आ रहा होगा। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन ए सिंगल एंट्री सिस्टम डैश डैश इज नॉट पॉसिबल, हैंस देयर आर ऑलवेज द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो गाइज एक बात याद रखेंगे कि जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे एरर और फ्रॉड के चांसेस रहते हैं। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे चेक नहीं की जाती है। तो इसका जो सही आंसर गाइज आएगा वो आएगा आपका, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है इंटरनल चेक। तो ये बात याद रखेंगे। इन द सिंगल एंट्री सिस्टम इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल, हैंस देयर आर ऑलवेज द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे मिल जाएगी, आप ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइज डैश डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? टू फाइंड द क्रेडिट परचेज, क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ क्रेडिटर्स एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो गाइज इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा टोटल क्रेडिटर्स। तो इसका आंसर आएगा टोटल क्रेडिटर्स। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है टोटल क्रेडिट परचेज निकालने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिटर्स का, और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो इसके लिए जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा टोटल क्रेडिटर्स। तो आई होप आपको जो है गाइज ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही होंगी। नेक्स्ट है गाइज ओपनिंग कैपिटल दी है, ड्राइंग्स दी है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो प्रॉफिट आपका होगा वो होगा सबसे पहले आपको क्लोजिंग
स्टॉक लिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया गाइस यहाँ पे 90,000, तो 90K लिख लेता हूँ मैं। 90K आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपको लिखनी है ड्राइंग्स गाइस, तो ड्राइंग्स को आपको ना प्लस कर देना है, तो 5K आपकी आ गई यहाँ पे ड्राइंग्स। 5000K लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, ओपनिंग कैपिटल और जो एडिशनल कैपिटल है उसको आपने माइनस कर देना। तो कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी है 10,000, तो 10K लिख लेता हूँ। उसके बाद जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है उसको भी माइनस करना है, तो वो है 60K। तो दो चीज़ें आपकी जो है, जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो दो चीज़ों को आपने माइनस करना है, एक जो एडिशनल कैपिटल है और दूसरा जो ओपनिंग कैपिटल है उसको भी माइनस कर देना है। तो जब मैं इन दो को माइनस करूँगा तो 60 और 10 ये बन जाएंगे 70K। तो यहाँ 90 और प्लस ये 95K। तो 95K में से जब मैं 70K निकालूंगा तो पीछे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25K। तो आंसर आएगा 25K, मतलब 25,000। तो गाइज ऑप्शन में देख लें कि 25,000 कहाँ, तो पी पार्ट इसका जो है वो सही आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको पूछा गया कि प्रॉफिट और लॉस निकालो तो आप क्या करोगे, अगर आंसर माइनस में आता है तो लॉस होगा, प्लस में आ गया तो प्रॉफिट होगा। तो आपका फार्मूला जो है आपने उसमें क्लोजिंग कैपिटल जो है उसको प्लस कर देना है, क्लोजिंग कैपिटल के साथ साथ आपने जो है उसके बाद ड्राइंग्स को भी प्लस करना है, और उसके बाद आपने माइनस कर देना है एडिशनल कैपिटल को जो इंट्रोड्यूस की जाएगी ईयर में, और उसमें से माइनस कर देना है आपने ओपनिंग कैपिटल को। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इस फार्मूले के साथ आपने चलना है। तो दो चीज़ें माइनस है, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो अगर ये आपको समझ आ गया गाइज तो आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये सॉल्व्ड भी है गाइज, आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है तो उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। नेक्स्ट है गाइज, अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल वाज 4,000, तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्राइंग्स वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर 1500, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 9,000 दिया है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वैन कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द ईयर 500। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले हम ले लेंगे कि प्रॉफिट हमें यहाँ निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। तो आगे हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल ढूंढनी है। तो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल दी है 4,000, तो ये हमें माइनस करनी है। यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 9,000, तो 9,000 हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स अगर हम देखेंगे तो 1500, तो ड्राइंग आपकी आ गई 1500। उसके बाद आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है गाइस वो आपको देखनी है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 500, तो वो आपको माइनस कर देनी है, और साथ में ओपनिंग कैपिटल भी आपने माइनस करनी है, तो वो है 4,000। आई होप गाइज आपको समझ आई होगी। तो 4,000 और ये 500 इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 4500 बन जाएगा। तो 9,000 और ये 1500, तो ये बन गया 10,500। तो 10,500 में से जब आप 4,500 को माइनस कर दोगे गाइज तो आपका पीछे बचेगा 6,000। तो 6,000 आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे 6,000 आपका डी पार्ट है। तो आई होप गाइज आपको ये फार्मूला समझ आया होगा, और जिसको नहीं समझ आया है वो इस एक्सप्लेनेशन को देख सकता है गाइज। आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है गाइज आपका क्वेश्चन, ये भी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000 और ड्राइंग्स जो है वो 25% है 1,20,000 का। तो हम निकाल लेते हैं कि 25% कितना होता है 1,20,000 का। तो 25% अगर हमें निकालना है 1,20,000 का, तो यहाँ पे ये 2 0 कट हो जाएंगे और यहाँ पे ये 2 0 आपके कट हो जाएंगे गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा। और 12 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 5 60, 6 कैरी चल जाएगा, 12 2 24 और 6 30, और यहाँ पे जो है ये 2 0 और आ जाएंगे। तो गाइज़ आपका जो 30,000 है यहाँ पे वो आपकी यहाँ पे बन रही है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमने निकाल दी है, तो ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख के रखेंगे 30K। तो ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल इन दोनों को हमने माइनस करना होता है, ये हमें पता है। तो अब हम फार्मूले को पुट करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला गाइज़ आपका आ गया, प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है। ड्राइंग्स हमने 30,000 निकाल के रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000, 1,20,000। और उसके साथ गाइज हमें ड्राइंग्स जो है वो हमने निकाल ली थी फार्मूला लगा के, तो 30,000 हमारी आई थी ड्राइंग्स। और दो चीज़ें हमें माइनस करनी होती है, एडिशनल कैपिटल जो कि 34,000 है, और साथ में एक और चीज़ माइनस करनी होती है ओपनिंग कैपिटल जो कि गाइज है 30,000। आई थिंक 30,000 आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो गाइज यहाँ पे जब हम करेंगे तो 1,20,000 आपका आ गया ये, और 1,20,000 में जब 30,000 आप जमा करोगे तो ये 1.5 लाख बन जाएगा। 1.5 लाख में ये दोनों को जमा करेंगे तो ये बन रहा है 30,000 और 34,000, ये आपका 64,000 बन जाएगा। तो 1.5 लाख में से जब आप 64,000 को माइनस करोगे गाइस तो आपका जो आंसर आएगा
वो आएगा 86,000 गाइज। 86,000 आपका जो है, सॉरी गाइज ये 30,000 है तो फिर इसका 96,000 आएगा, ये 20,000 है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 96,000। तो आई होप गाइज आपको समझ आई होगी। हमने 30,000 ले लिया था लेकिन क्वेश्चन में जो है 20,000 दिया था, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 9600। तो ये आपका जो है फार्मूला नीचे दिया हुआ है, फार्मूले में आपको सीधा पुट करना है तो आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रही होगी। अगर आपने फार्मूला सीख लिया गाइज तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपको सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक लगाई थी एग्जामिनर ने कि 25% बोला था क्लोजिंग कैपिटल का, तो आप 25% इसलिए निकाल सकते हो 25/100 इंटू 1,20,000। तो यहाँ से आपका सीधा जो है वो निकल जाता क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ से आप 1/4 भी कर सकते थे और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो सीधा 30,000 आ जाता है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग इज साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमैटिक या बी एंड सी। तो आपको इसका आंसर बताना है गाइज, आप इसका आंसर बताएं। तो इसका गाइज सही आंसर है अनसाइंटिफिक। तो गाइज याद रखेंगे कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है या जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं वो अनसाइंटिफिक होता है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओपनिंग कैपिटल इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। तो ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकाला जाता है? तो गाइज इसके लिए याद रखेंगे आप कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकाला जाता है। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग कैपिटल पूछा होता तो आपने बताना था कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उसके लिए बनाई जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। तो क्रेडिट परचेज जो है उसको कैसे असर्टेन किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है क्रेडिट परचेज का? तो ये आपको बताना है कि क्रेडिट परचेज को कैसे निकाला जाता है। तो गाइज इसका आंसर बताएं आप कि क्रेडिट परचेज को जो है वो कैसे जो है सॉल्व आउट किया जाता है। तो क्रेडिट परचेज को कैसे निकाला जाता है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। तो गाइज इसका आंसर बताएं। तो इसका गाइज जो सही आंसर है वो है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। तो ए पार्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चलेंगे। एक और न्यूमेरिकल है कि ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, ड्राइंग्स 5,000 है, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो किया 10,000 किया है, क्लोजिंग कैपिटल आपका आ गया 90K और वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो देखें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। एक बार फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 90K है, क्लोजिंग कैपिटल 90K। ड्राइंग्स की अगर बात करें तो ड्राइंग्स 5,000 है तो प्लस 5K। दो चीज़ें माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो 60,000 है ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल है आपका यहाँ पे 10,000। तो 60 और 10 70,000 वो आ गया। तो 70,000 को माइनस कर दो, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो 90 और 5 95 में से 70 के तो पीछे 25K आपका बचेगा। तो आंसर आएगा 25K। तो आई होप आपको समझ आया को। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो। तो गाइज इसी के साथ जितने भी MCQ थे उसके आंसर्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इन आंसर्स को भी जो है अपनी जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने जो है नीचे आंसर की भी आपको दी है। तो यहाँ से आप जो है अपने क्वेश्चन को लगाएं और देखें। एक बार PDF को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो PDF को एक बार ज़रूर रीड करिएगा क्योंकि जब आप रीड करोगे तो काफ़ी जो है खुद सुनने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं जितने पढ़ने से होते हैं। तो खुद PDF रीड करना ज़रूरी है। तो कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो मीनिंग क्या होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच आर नॉट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो वो अकाउंट्स जो हम डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर नहीं बनाते हैं उनको जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। इन क्वेश्चन से भी आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नेम द 2 मेन अकाउंट्स मेंटेन इन द अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ऐसे कौन से 2 अकाउंट है जो मेंटेन किए जाते हैं और बाकी कोई अकाउंट में जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन नहीं किया जाता? तो गाइस याद रखेंगे एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक कैश अकाउंट होता है। इन 2 अकाउंट को जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। तो यही 2 अकाउंट है जिनको मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा कोई और अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेट एनी वन मेथड विच इज यूज्ड टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। तो कौन सा मेथड है जो कि प्रॉफिट और लॉस को निकालने में मदद करता है? तो जो हम मेथड प्रॉफिट और लॉस को निकालने में लगा रहे थे वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो ये बात याद रखनी है। कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में? तो वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो आई होप आपको जो है समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या समझते हैं आप? तो इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो ये याद रखेंगे आप कि ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में हमें बताया होता है। तो आगे चलेंगे।
नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नोन एज। तो जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में जो फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसका क्या नाम होता है, तो उसका होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। जैसे जो है डबल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सेम क्वेश्चन जो कि हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल दी है, प्रॉफिट दिया है। तो मज़े वाली बात है गाइज, यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है। तो प्रॉफिट अगर दिया तो प्रॉफिट को पहले लिख लो, 20K आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, जी हाँ, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 70,000 है, उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है। तो हमें पूछा हुआ है निकालने के लिए, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ फॉर 20,000 एंड इन्वेस्टेड द सेम इन द बिजनेस। तो हमें यहाँ पे गाइज ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमें यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल गाइज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में निकालनी है, तो आप ऐसे ही रख दें इसको। उसके बाद ड्राइंग्स यहाँ पे की है 7,000 की, तो ये आप याद रखेंगे, ड्राइंग्स यहाँ पे 7,000 की है। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है गाइज, तो वो यहाँ पे किया है 20K, जो कि हमें दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है लास्ट यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है वो गाइज यहाँ पे दी हुई है आपकी, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दी हुई है 70,000। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 70,000। तो गाइज ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल है वो भी माइनस होती है और जो ओपनिंग कैपिटल है उसको भी हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो ये 70 और 20 ये 90 बन गया। तो माइनस 90 के इस साइड आएगा, इक्वल टू के इस साइड, तो ये बन जाएगा प्लस में। तो 90 और 20 तो ये बन जाएगा 1,10,000। आई होप गाइज आपको समझ आई होगी कि जब इस साइड आएगा 1,10,000 ये बन जाएगा। और इसमें से हमें 7K को जो है ये प्लस में, तो इस साइड लाएंगे माइनस में करना है, तो ये बन जाएगा जब हम 7K माइनस करेंगे तो 1,03,000 ये बनेगा। तो आपका सही आंसर आएगा 1,03,000। तो आई होप आपको समझ आई होगी गाइज। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो PDF को दोबारा से पढ़ सकता है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना तरीका होता है क्वेश्चन को निकालने का। तो मैंने जिस तरीके से निकाला शायद आपको समझ ना आए, तो इसलिए आप एक बार यहाँ से जब इसको रीड करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट लॉस निकालने का फार्मूला यही है कि सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को लिखो। क्लोजिंग स्टॉक को लिखने के बाद आपने जो है उसके बाद ड्राइंग्स को लिखो, प्लस कर लो। फिर दो चीज़ें माइनस करनी है, एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होगा और दूसरी चीज़ आपने ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस कर देना है। यही फार्मूला आगे पीछे होकर यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपने डरने वाली इसमें कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट अगर चलेंगे गाइस, नेक्स्ट जो है एक और न्यूमेरिकल आपके लिए सामने आ चुका है और सेम न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि खामखा की ये वीडियो जो है लंबी हो रही है, तो इसलिए जो है इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया। बस आप फार्मूले में आपको चीज़ें जो है वो डालनी है, यहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। आगे चलेंगे फिर से गाइस, एक और न्यूमेरिकल जो है इसी पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि हर एक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि इसी के बेस पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट जो निकालना है वो आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है, तो आप प्रॉफिट यहाँ पे 25,000 दिया है, ये बात याद रखेंगे। और उसके बाद आपकी जो है प्रॉफिट यहाँ पे 25,000 रुपया, ड्राइंग्स 15,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल 70K यहाँ पे दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल के बाद यहाँ पे आपको जो है ड्राइंग्स गाइस दी ही नहीं है, ड्राइंग्स सॉरी गाइस 15,000 आपको ड्राइंग्स भी दी हैं 15K। उसके बाद आपका एडिशनल कैपिटल यहाँ पे नहीं दिया है, ये बात आप जान लें। और उसके बाद जो आपका ओपनिंग कैपिटल है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ओपनिंग कैपिटल को अगर मैं इस साइड ला लूँ तो 25K उस साइड चला जाएगा, -25K। तो -25K 70 और 15 यहाँ पे हो जाएगा 85 में से 25 निकालेंगे तो यहाँ पे बच रहा है 60K। तो 60K आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा। तो गाइज़ मैंने जिस तरह से कैलकुलेशन की शायद आपको समझ ना आए, तो इसलिए आप यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो 60K इसका सही आंसर रहेगा। तो आगे चलेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज इट पॉसिबल टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्या सिंगल एंट्री सिस्टम में हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी निकाल सकते हैं? तो गाइस इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं चेक की जाती है और एरर और फ्रॉड के काफ़ी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोथ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ड्यू टू ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, स्टेट द ऑब्जेक्टिव। तो अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें चाहे डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। उस ऑब्जेक्टिव का नाम बताएं, तो उसका ऑब्जेक्टिव का नाम है कि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का। तो इसीलिए जो है चाहे सिंगल एंट्री सिस्टम हो या डबल एंट्री सिस्टम हो, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि प्रॉफिट और लॉस को निकालना। नेक्स्ट गाइज लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एक लिमिटेड कंपनी जो अपने अकाउंट्स है वो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो मेंटेन कर सकती है? तो गाइज इसका जो है आंसर नो होगा, क्योंकि ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस ए कंपनी कैन नॉट मेंटेन इट्स अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसका आंसर गलत रहेगा, इसका आंसर नो रहना है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकती है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो एक छोटे मोटे जो है बिजनेस के लिए होता है। तो आई होप गाइज आपको सिंगल एंट्री सिस्टम जो है पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।